हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, जीएस के टॉप 10 का क्वेश्चन हर रोज लेके आते हैं, जिसका एमसीक्यू करवाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन का एमसीक्यू हर रोज करवाते हैं। तो यहाँ हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आइए आगाज़ करते हैं एक नए मोटिवेशन कोट के साथ। तो आपको बता दें दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो दोस्तों, अगर आपने मेहनत आप लोगों ने मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, तो समझ जाइए कि आप एक सफल इंसान हो। आपको अपनी मंजिल मिल गई। पर इतना ख्याल रखना, अपनी मेहनत कभी कम मत करना, उसको कंटिन्यू रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किस भाग का है? पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनायक था। ऑप्शन दिया है इब्राहिम खान गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान गारदी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा सदाशिव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। अफगानों द्वारा मराठा तोपची इब्राहिम खां गारदी को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। सेकंड है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में होगा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और एक और दो दोनों दोनों सही हैं। ईस्वी का विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की वजह से हुआ और प्रारंभ में यह एक सैन्य विद्रोह ही था, परंतु कालांतर में ब्रिटिश सरकार की गैर कानूनी नीतियों और शोषण से समाज के सभी वर्गों जैसे कि मजदूर, किसान, शिक्षक, वकील, महिलाओं के प्रयासों से यह जनव्यापी विद्रोह बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।
ऑप्शन दिया है 1912, 1914, 1916, 1918। इसका करेक्ट आंसर है 1916। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एकीकृत योजना बनाए जा सके, इसके लिए सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया है कोल्हापुर में, ऑप्शन बी है सतारा में, ऑप्शन सी है सूरत में, ऑप्शन डी है पूना में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूना में। और आपको बता दें दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में पूना में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। इस सोसाइटी ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर पंडित हृदयनाथ कुजरू एवं एम जोशी जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया है अमृतसर अधिवेशन 1919, इलाहाबाद अधिवेशन 1930, लखनऊ अधिवेशन 1937 और लाहौर अधिवेशन 1940। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इस अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला दिया अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। अगस्त घोषणा माउंटेंगू सही है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ये भी सही है। अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना ये भी सही है। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी ये भी सही है। सॉरी दोस्तों, अगस्त संकल्प न महात्मा गांधी का था और प्रत्यक्ष कार्यवाही हाँ ये आपका एम ए जिन्ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगस्त घोषणा माउंटेंगू 20 अगस्त 1917 ईस्वी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो 18 अगस्त 1940। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942। प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना ये होता है 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण क्या था? सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालने और राज करुण नीति, उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी।
सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो नीति आदि कारणों से माउंट बेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित विधि विधानों से संबंधित है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जो कि पद्म और गद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकलन किया गया? ऑप्शन दिया है सांची, सारनाथ, संकिसा, रामपुरवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकिका। मौर्य शासक सम्राट अशोक के बिहार के चंपारण में स्थित लोरिया नंदगढ़ स्तंभ अभिलेख पर मोर का चित्र वर्णित है, जो मौर्य या मौर्य वंश को इंगित करता है। अशोक के कुल 7 स्तंभलेख विभिन्न 6 जगहों से मिले थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।